नमस्कार सभी को, आपका हमारे YouTube चैनल अनुज क्लास में स्वागत है। इस वीडियो के अंदर मैं बोर्ड्स ने आज तक जितने भी हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन पूछे हैं वो सारे कंप्लीट करवा दिए हैं कम से कम समय में। और अलंकार जो कि बहुत दिक्कत देता है, उसके लिए इस वीडियो के बिल्कुल एंड में जितने अलंकार से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं, तो क्वेश्चन के एमसीक्यूज नहीं है, सारे के सारे जो लाइन्स आई हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं अलॉन्ग विद इट्स टाइप। जैसे अनुप्रास अलंकार से अगर कोई क्वेश्चन है तो जितने भी आज तक क्वेश्चन आए हैं वो सब एक लिस्ट में तैयार है। आपको कॉपी पेन लेकर पहले वीडियो को पॉज कर एक एक क्वेश्चन अपनी तरफ से करना है। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं क्वेश्चन के बीच में समझा दी हैं। इस वीडियो को कर लेने के बाद में आपकी ग्रामर की प्रैक्टिस 100% हो जाएगी। ऑल द बेस्ट। शुरू करते हैं। जब मन्नू भाषण दे रही थी तब पिताजी के मित्र वहां पर आए। ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस पे डिपेंडेंट है, यानी कि मिश्रित वाक्य है। उसे दफ्तर की नौकरी से घृणा थी। इसमें सिर्फ एक ही क्रिया का इस्तेमाल हुआ है, यानी कि ये सरल वाक्य है। निम्नलिखित में सरल वाक्य क्या है? वह ज्यों ही घर से निकला त्यों ही वर्षा हो गई। ये तो मिश्रित है। वह चाहते थे कि मैं भी वहीं बैठूं। तो यहाँ पे जो की का ये यूज़ हुआ है ये मिश्र वाक्य में आएगा, क्योंकि ये आप याद रखिएगा की वाले मिश्र होते हैं। पंख वाले चींटे या दीमक वर्षा के दिनों में निकलते हैं। तो इसमें ये ना या को आप ऐसे में समझना कि दो सेंटेंस है, ये एक ही सेंटेंस है पूरा का पूरा। तो सरल हमारा यही आंसर होगा, ग वाला, क्योंकि जो घ वाला है उसमें वह बाजार गया एक अलग सेंटेंस है, दवाई ले आया ये अलग सेंटेंस है, और के साथ जुड़ा ये संयुक्त है। तो ये मिश्र हो गया, ये मिश्र हो गया, ये संयुक्त हो गया। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर हो गया ग। जेब से चाकू निकालकर दोनों कीड़ों के सिर काटे। वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलना है। तो देखिए ख वाला ऑप्शन देखिए, जेब से चाकू निकाला एक सेंटेंस, दोनों कीड़ों के सिर काटे दूसरा सेंटेंस, दोनों आपस में एक योजक के साथ जुड़े हुए हैं जो कि और है। तो ये हो गया हमारा संयुक्त। सच्चे आदमी को कोई भी कमी नहीं रहती, इसको मिश्र में बदलना है। तो जो सच्चा आदमी है उसे कभी कोई कमी नहीं रहती, तो जो उसे यानी कि मिश्र है। जब मैं घर पहुंचा भाई साहब चले गए थे। तो वाक्य को सरल में बदलना है, मेरे घर पहुंचने तक भाई साहब चले गए थे। मॉरिशस की स्वच्छता देखकर मन प्रसन्न हो गया। वाक्य को मिश्र में बदलना है। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा, जब मॉरिशस की स्वच्छता देखी तो मन प्रसन्न हो गया, यानी ऑप्शन घ। मैंने उस व्यक्ति को देखा जो पीड़ा से कर्रा रहा था। वाक्य को संयुक्त में बदलना है। तो मैंने उस व्यक्ति को देखा और वह पीड़ा से कर्रा रहा था। इसमें दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस हैं। जो व्यक्ति परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होते हैं। वाक्य को सरल में बदलना है। तो हो जाएगा, परिश्रमी व्यक्ति अवश्य सफल होता है। पत्थर की मूर्ति पर असली चश्मा था। वाक्य को संयुक्त में बदलना है। पत्थर की मूर्ति थी परंतु चश्मा असली था। इसमें दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस हैं जो कि परंतु से जुड़े हुए हैं। लेकिन, किंतु, परंतु, एवं, अथवा, या, और, इसलिए ऐसे जुड़े वाले सेंटेंस को संयुक्त से बनेंगे। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया। वाक्य को सरल में बदलना है। मूर्तिकार ने सुनकर जवाब दिया। रसूलन और बतूलन के गाना गाया क्योंकि इससे अमरुद्दीन को खुशी मिलती है। सरल वाक्य में बदलिए। रसूलन और बतूलन के गायन से अमरुद्दीन को खुशी मिलती है। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। इस मिश्र वाक्य को संयुक्त में बदलना है। दूसरी बार हालदार साहब उधर से गुजरे और उनको मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। तो दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस हैं। मिश्र वाक्य का उदाहरण बताना है। हुड़दंग तो इतना मचाया कि कॉलेज वालों को थर्ड ईयर भी खोलना पड़ा। तो जो की वाले होते हैं मिश्रित होते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को में मिश्र वाक्य का कौन सा उदाहरण है? रसोई को वे वटियार खाना कहते थे, तो सरल है। घर में आए दिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जमोड़े होते थे और जमकर बहसें होती थी, यह संयुक्त है। यह प्रतिगाथा मैं इसलिए नहीं गा रही कि मुझे, तो ये देखिए की आ गया, ये मिश्रित है। यहीं पे टिक लगा कर आगे बढ़ाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त वाक्य है? तो देखिए ये अभी हमने ऊपर पढ़ा है, घर में आए विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जमावड़े होते थे और जमकर बहसें होती। तो ये और वाला है, ये संयुक्त है। दो सेंटेंसेस इंडिपेंडेंट। निम्नलिखित वाक्य का सरल कौन सा होगा? शीला अग्रवाल की जो जोशीली बातें थी उन्होंने रंगों में बहने खून को लावे में बदल दिया। तो जो जोशीली बातें उन्होंने, यह है मिश्रित। तो इसका हमारे पास में सरल हो जाएगा ग। शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने रगों में बहते खून को लावे में बदल दिया।
निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित उपवाक्य का भेद बताइए। तो याद रखिएगा, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। संज्ञा आश्रित उपवाक्य पहचानने का तरीका है कि आपको एक की वाले दिख जाएंगे ना, है तो मिश्रित, जब आपको की दिख जाए तो उसमें क्या लगाएंगे आप, संज्ञा आश्रित उपवाक्य लगाएंगे। ये बात याद रखिएगा सभी लोग। तो इसमें ऑप्शन नंबर का। निम्नलिखित वाक्य में से मिश्र वाक्य को पहचानना है। इस रेखा चित्र में एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सचिव झांकी देखने को मिलती है। तो की वाला आ रहा तो मिश्रित है। निम्नलिखित वाक्यों में संयुक्त वाक्य का उदाहरण कौन सा है। थोड़ी खेतीबाड़ी भी थी और एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। तो देखिए और लग गया, संयुक्त है। निम्नलिखित वाक्य का सरल वाक्य क्या होगा। समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा और रोपनी कर रहा है। समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है अतः रोपनी कर रहा है, ये हमारा संयुक्त है। जहां समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है वहां रोपनी हो रही है, ये मिश्र है। समूचा गांव खेतों में उतरकर रोपनी कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा। याद रखिए ख आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वाक्य के रेखाचित्र उपवाक्य का भेद है। देखिए उपवाक्य पहचानने के लिए जो सीधे साधे पद थे, तो जो वाला जो आ रहा है ना, जो जिसके जिसके जैसी, जब भी ये आएगा तो आप हमेशा क्या लगाएंगे, विशेषण आश्रित उपवाक्य लगाएंगे, ध्यान रखिएगा। और संज्ञा आश्रित कब लगेगा, जब आपके पास क्या दिया जाएगा, की दिया जाएगा। और उसके अलावा जो भी बचेंगे वो सब क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य होंगे। निम्नलिखित वाक्यों में मिश्र वाक्य का कौन सा उदाहरण है। तो वे जब भी काशी से बाहर रहते तब विश्वनाथ व बालाजी के मंदिर की दशा की ओर मुंह करके बैठते थे। तो वे और तब मिश्रित है। निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य कौन सा। संयुक्त में 2 सेंटेंसेस होंगे। इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास में, अब आपको भारत तत्व मिल चुका है, यह फटी तहमत ना पहना करें। निम्नलिखित वाक्य में सरल वाक्य कौन सा है। कौन सा वाक्य सरल होगा। वह सभ्यता को संस्कृति का परिणाम मानते हुए कहते हैं कि मानव संस्कृत अविभाज्य वस्तु है। तो एक की वैसे तो मिश्रित है, इसका सरल होगा घ वाला। वह सभ्यता को संस्कृति का परिणाम मानते हुए उसे मानव संस्कृति का अविभाज्य वस्तु मानते हैं। इसमें हमें उपवाक्य पहचानने हैं। तो जो शब्द सबसे कम, तो देखिए जो आ गया, जो जिसके जिसकी जैसे, तो इसमें कौन सा होगा, विशेषण उपवाक्य। बादल घिरे और वर्षा होने लगी, तो ये संयुक्त हमारा हो जाएगा ग। सुरेश के आ जाने से सब प्रसन्न हो गए, ये हमारा सरल वाक्य है। मैं युवी थी और शीला अग्रवाल, तो ये संयुक्त हो गया। कुछ लोग इसलिए दान करते हैं कि उनका नाम हो, ये मिश्र हो गया। निम्न में से कौन सा सरल वाक्य नहीं है। तो देखिए अंतरा अपने विद्यालय नहीं जाने के बारे में बता रही थी। अंतरा विद्यालय ना जाने का कारण पर बात कर रही थी। तो देखिए इसमें एक ही वर्ब है, अंतरा विद्यालय नहीं गई, पर क्यों यह पता नहीं। तो इसलिए देखिए इसमें 2 क्रियाएं आ गई, तो इसलिए ये सरल वाक्य नहीं है, ऑप्शन ग। उन्होंने विश्व भर में प्रसिद्धि हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश तैयार किया। प्रस्तुत वाक्य में रूपांतरित संयुक्त में बदलना है, तो ऑप्शन होगा घ। उन्होंने हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश तैयार किया और यह विश्व भर में प्रसिद्ध हुआ। निम्नलिखित में मिश्र वाक्य का उदाहरण बताना है, तो ऑप्शन हो जाएगा जिसने भी परिश्रम किया वह अवश्य सफल हुआ। तो ये सब PYQs तैयार हो गए आपके वाक्य के हिसाब से। यह मेज मुझसे टूट गई, वाक्य में कृतवाच्य में परिवर्तन कीजिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ख। यह मेज मैंने तोड़ी। तो जिसमें कर्ता इंपॉर्टेंट है उसे कृतवाच्य कहते हैं। क्रिसमस 25 दिसंबर को मनाया जाता है, वाक्य को कृतवाक्य में बदलना है। क्रिसमस 25 दिसंबर को मनाते हैं। मैंने समय की पाबंदी पर निबंध लिखा, वाक्य को कर्म यानी कि जिसमें कार्य इंपॉर्टेंट है। तो मेरे द्वारा समय की पाबंदी पर निबंध लिखा गया, ऑप्शन नंबर ख। उससे तो उठा भी नहीं जाता, वाक्य को कृतवाक्य में बदलना है। तो इसमें होगा वह तो उठता भी नहीं। फुर्सत में मैना खूब रियाज करती है, कर्म में बदलना है। तो फुर्सत में मैना द्वारा खूब रियाज किया जाता है। याद रखिएगा वाक्य के अंदर में टेंस चेंज नहीं करना है, करती है किया जाता है, फ्यूचर नहीं लगाएंगे, ध्यान रखिएगा। पास्ट नहीं लगाएंगे, फ्यूचर नहीं लगाएंगे, टेंस चेंज नहीं करेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। रवि खाना खा रहा है, रवि द्वारा खाना खाया जा रहा है और रवि से खाना खाया जा रहा है। इसमें टेंस चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ एम्फेसिस दूसरे पे, कभी सब्जेक्ट पे कभी वर्ब पे, इन पे दिया जा रहा है।
किसी में सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, किसी में ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, किसी में क्रिया इंपॉर्टेंट है यानी वर्ब इंपॉर्टेंट है। बच्चा सांस नहीं ले पा रहा था, भाव में बदलिए। तो बच्चे से सांस नहीं ली जा रही थी, इसमें क्रिया इंपॉर्टेंट है। श्याम द्वारा सुबह दोपहर के राग बखूबी गाए जाते हैं, वाक्य को कृतवाच्य में बदलना है। शाम सुबह दोपहर के राग बखूबी गाती है, श्यामा। दर्द के कारण वह नहीं चल सकती, वाक्य का भाववाच्य में परिवर्तन कीजिए। दर्द के कारण उसे चला नहीं जा सकता। वह रात भर कैसे जागेगी, इसे भाव में बदलना है। उससे रात भर कैसे जागा जाएगा। खबर सुनकर वह चल भी नहीं पा रही थी, भाव में बदलना है। खबर सुनकर उससे चला नहीं जा रहा था। मई के महीने में शीला अग्रवाल को कॉलेज वालों ने नोटिस थमा दिया, इसे कर्म में बदलना है। मई के महीने में शीला अग्रवाल को कॉलेज वालों द्वारा नोटिस थमा दिया गया। देशभक्तों की शहादत को आज भी याद किया जाता है, वाक्य को कर्तव्य में परिवर्तन कीजिए। तो देशभक्तों की शहादत को आज भी याद किया जाता है, करते हैं, यही क्या हो जाएगा, हमारे पास कृत हो जाएगा। बाल गोविंद भगत प्रभातियाँ गाते थे, कर्म में बदलना है। तो बाल गोविंद भगत द्वारा प्रभातियाँ गाई जाती थी। बीमारी के कारण वह यहाँ ना आ सका, भाव में बदलना है। बीमारी के कारण उससे यहाँ ना आ जा सका। अवनी चाय बना रही है, वाक्य का कर्मवाच्य में परिवर्तन कीजिए। अवनी द्वारा चाय बनाई जा रही है। घायल हंस उड़ ना पाया, भाव में बदलना है। घायल हंस से उड़ा ना गया। नेताजी ने देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, कर्म बदलिए। नेताजी द्वारा देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया गया। दर्द के कारण वह खड़ा ही नहीं हुआ, इसे भाव में बदलना है। दर्द के कारण उससे खड़ा ही नहीं हुआ गया। परीक्षा के बारे में अध्यापक द्वारा क्या कहा गया, कृत में बदलना है। परीक्षा के बारे में अध्यापक ने क्या कहा, यही कृत हो जाएगा। किसान के द्वारा खेत की जुताई की गई, किसान ने खेत की जुताई की। कितने कंबल बांटे, इसको कर्म में बदलना है। कितने कंबल बांटे गए, ये इसका कर्म हो गया। मीना द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, कृत में बदलना है। मीना पुस्तक पढ़ेगी, मीना पुस्तक पढ़ती है, ये इसका कृत हो गया। पर्यटकों द्वारा तीर्थ यात्रा की जाएगी, तो एक कर्मवाच्य हो गया। हालदार साहब ने पान खाया, कर्म में बदलना है। हालदार साहब द्वारा पान खाया गया। पक्षी बाग छोड़कर नहीं उड़े, पक्षियों से, इसे भाव में बदलना है। पक्षियों से बाग छोड़कर उड़ा नहीं गया। निम्नलिखित वाक्य में से कृतवाच्य वाला वाक्य पहचानना है। छात्रों ने सभी का स्वागत किया। निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य का सही विकल्प है। आओ वहां बैठें, आओ वहां बैठा जाए। क्रिया पे ध्यान दिया गया है, बैठा जाए। अध्यापक द्वारा कक्षा का जायजा लिया गया, ये हो गया हमारे पास कर्मवाच्य द्वारा, जिसमें ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, कर्म इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा कर्मवाच्य नहीं है। प्रश्न पूछा गया, ये तो है, सुंदर गीत लिखे हैं, यही हमारा कृत हो जाएगा। हमसे इतनी तकलीफ नहीं सही जाती, ये भाव है, इसे कृत में बदलना है। हम इतनी तकलीफ नहीं सह सकते। निम्नलिखित में से कौन सा कृतवाच्य है। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। राधा अब उठ बैठ सकती है, भाव में बदलना है। तो राधा से अब उठा बैठा जाता है। अमृतदीन द्वारा अपनी कमाई से फिल्म देखी जाती है, वाक्य का वाच्य भेद बताना है, तो हो जाएगा हमारे पास कर्मवाच्य। वे सुलोचना की कोई फिल्म नहीं छोड़ते, यह कृतवाच्य है। अब सोया जाए, यह भाववाच्य है। स्वयं प्रकाश ने अपना बचपन राजस्थान में बिताया, यह कृतवाच्य है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, कर्ता इंपॉर्टेंट है। उनके द्वारा कहानियाँ रोचक किस्सा गोई शैली में लिखी गई हैं, किया गया है, कर्म पे इंपॉर्टेंट है, यानी के द्वारा कार्य इंपॉर्टेंट है, तो कर्मवाच्य। माँ से रोया भी नहीं जाता, ये भाववाच्य है। देखिए 2023 के पेपर को हम सॉल्व कर रहे हैं, बोर्ड इसी लेवल के क्वेश्चंस पूछता है। सफ़र का वक्त काटने के लिए उन्होंने खीरे खरीदे होंगे, इसे कर्म में बदलना है। सफ़र का वक्त काटने के लिए उनके द्वारा खीरे खरीदे गए होंगे, ऑप्शन क सही हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य भाववाच्य का उदाहरण है? उससे कहाँ चढ़ा जाएगा? हम कनखनियों से उन्हें देख रहे थे। ये कृतवाच्य है क्योंकि इसमें कर्ता इंपॉर्टेंट है। अब खेला जाए, ये भाववाच्य है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य भाववाच्य का उदाहरण है? चोट के कारण उससे चला नहीं जाता। बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते हैं, कर्मवाच्य में लिखना है। बाल गोविंद भगत द्वारा कबीर को साहब माना जाता था, क्योंकि थे है ना, मानते थे, तो टेंस चेंज नहीं करना है, तो ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। भोर में लोगों से बाल गोविंद भगत का गीत नहीं सुनाया गया, कर्मवाच्य। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, ये कृतवाच्य है कि सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। अपने गांव की मिट्टी को छूने के लिए मैं तरस गया, तो गांव पे पद परिचय समझाना है। तो देखिए, जो गांव है वो जातिवाचक संज्ञा है, किसी एक स्पेसिफिक गांव की बात तो नहीं हो रही, वरना व्यक्तिवाचक होता। गांव गिरा, देखिए किसी भी शब्द के आगे गिरा या गिरी लगाने से आप उसका पुल्लिंग स्त्रीलिंग पता कर लेंगे, बीच में कुछ और मत लगा देना एक्स्ट्रा। गांव गिरी नहीं होगा, गांव गिरा तो पुल्लिंग। गांव एक है तो एक वचन, और संबंध का की के कारक के अंदर में का की के में, तो इसके आगे की दिख रहा है तो संबंध कारक हो गया, ऑप्शन नंबर ख। आप इसे बिना ऑप्शंस के भी कर सकते थे। पहले हमेशा संज्ञा बताई जाती है, फिर उसका लिंग बताया जाता है, फिर एक वचन बहुवचन बताया जाता है, और फिर कारक बताया जाता है। अपने गांव की मिट्टी को छूने के लिए मैं तरस गया। अब मिट्टी के नीचे पद परिचय बताना है। तो देखिए, जो मिट्टी होती है वो भी कोई व्यक्ति तो नहीं है, जाति है पूरी की पूरी। मिट्टी गिरी, तो देखिए स्त्रीलिंग, मिट्टी एक वचन, और कर्ता ने कर्म को, तो मिट्टी को छूने के लिए, तो यानी कर्म कारक। अपने गांव की मिट्टी को छूने के लिए मैं, तो मैं कौन? पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं यानी पुल्लिंग, गिरा लड़की भी हो सकती थी, लेकिन यहाँ पे आदमी की बात लग रही है, एक वचन, और कर्ता ने कर्म को, तो कर्ता ने, मैं तरस गया, यानी कि सब्जेक्ट की बात हो रही है। दादी जी प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ती हैं। तो देखिए, जब हमें किसी क्रिया का जवाब सेंटेंस में मिल जाए तो सकर्मक क्रिया होती है। क्या पढ़ती हैं? पत्र पढ़ती हैं, तो उसका जवाब मिल गया ना, ये सकर्मक क्रिया हुई। तो ऑप्शन नंबर क और ग तो कट गया, तो सकर्मक क्रिया। पढ़ती हैं यानी कि स्त्रीलिंग, पढ़ते हैं तो नहीं है, तो एक वचन। पढ़ती हैं करंट, अभी पढ़ रही हैं, तो वर्तमान। और कौन पढ़ता भाई? दादी जी, तो यानी कृतवाच्य। दादी जी प्रतिदिन समाचार पढ़ती हैं, द्वारा पढ़ा जाता है, ये तो नहीं लिखा है, तो यानी कृतवाच्य। रोहन यहां नहीं आया था, तो इसका मतलब ये एक स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि इसने आने का विशेषण बताया, रोहन का नहीं, आने का। तो जो क्रिया का विशेषण बताया वो क्रिया विशेषण, और क्या बताई? जगह बताई, तो स्थानवाचक। आया था क्रिया क्या की विशेषता है। वे मुंबई जा चुके हैं, तो वे यानी कि कोई थर्ड पर्सन, यानी कि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। वे यानी कि आदमी यानी पुल्लिंग। वे यानी कई सारे लोग लग रहे हैं, तो बहुवचन और कर्ता कारक। परिश्रमी अंकिता अपना काम समय से पूरा कर लेती, तो परिश्रमी यानी इसकी क्वालिटी बता रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास गुणवाचक विशेषण, जिसमें किसकी क्वालिटी बताई जा रही है? अंकिता की। अंकिता कौन है? स्त्रीलिंग है और एक वचन है। आजकल प्रदूषण तेजी से फैल रहा है, तो यहाँ प्रदूषण संज्ञा है, ये एक भाववाचक संज्ञा है, एक वचन है। प्रदूषण फैला, प्रदूषण गिरा, तो पुल्लिंग और कर्ता कारक, क्योंकि इस सेंटेंस में यही सब्जेक्ट है। वक्त काटने के लिए खीरे खरीदे होंगे, तो खरीदे के का पद परिचय में बताना है। तो देखिए, खरीदे एक क्रिया है, क्या खरीदे? खीरे खरीदे, आंसर मिल गया ना सेंटेंस में, तो सकर्मक क्रिया हो गई। तो हमारे पास सकर्मक क्रिया है, खरीदे पुल्लिंग, कई सारे खरीदे बहुवचन, और खरीदे होंगे यानी पास्ट की बात कर रहे हैं, तो भूतकाल। और क्या खरीदा है भाई? खीरा खरीदा है, वो कर्म हो गया। नवाब साहब थक्कर लेट गए, तो थक्कर क्या हुआ? लेटना हो गया क्रिया, उसकी क्वालिटी कौन बता रहा है? थक्कर, तो एक क्रिया विशेषण है। किस तरीके से हुआ? तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। तो लेट गए क्रिया की विशेषता बताई गई है थक्कर ने। मैदा मेरा कमजोर है, मैदा तो मेरा यानी कि एक विशेषण है, क्योंकि मैदा हो गया हमारा संज्ञा। किसका मैदा? तो उसकी क्वालिटी बताई विशेषण है, तो विशेषण। और मेरा, अपना, स्वयं, ये होते हैं सार्वनामिक। एक वचन है कि मेरा है, पुल्लिंग है, और विशेष्य क्या है? मैदा। किसकी क्वालिटी बताई गई है? मैदा की। यह उपहार उसे ही देना, तो यहाँ जो उसे है ये कोई सर्वनाम है, यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया गया है, तो सर्वनाम है और पुरुषवाचक है।
कोई अन्य पुरुष है, एक वचन है उसे, है ना, और पुल्लिंग है और कर्म कारक है, कर्ता ने कर्म को। बाग में कुछ महिलाएं बैठी थीं, तो देखिए बैठी क्रिया है, उसका कोई जवाब नहीं मिला इस सेंटेंस में, तो क्रिया कौन सी हुई? अकर्मक हुई। कई सारी महिलाएं थी तो बहुवचन, स्त्रीलिंग, और बैठी थी तो भूतकाल। इसी तरीके से लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा पद परिचय में अगर एमसीक्यूज नहीं आए तो। सफेद घोड़ा तेज भागता है, यहाँ पे सफेद घोड़े की विशेषता बता रहा है, यानी कि विशेषण है। कौन सा? उसका गुण बता रहा है, तो विशेषण गुणवाचक। ये सफेद घोड़ा पुल्लिंग है, एक वचन है, और घोड़े की क्वालिटी बताई गई है, ऑप्शन ए। खीरा लजीज होता है, तो खीरे का बताना है भाई। खीरा संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, हमने नहीं बोला भाई सब्जी कोई, खीरा बोला स्पेसिफिक, एक वचन है, पुल्लिंग है, खीरा गिरा। कर्म, यानी कि यहाँ पर क्या है? कर्म है, और होता है क्रिया का कर्ता। यह भाषा किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो यह देखिए भाषा की क्वालिटी बता रहा है, नहीं विशेषण है। और यह, वह, वो, ये संकेतवाचक होते हैं। ध्यान रखिए संकेतवाचक सर्वनाम है, तो सर्वनाम है। संकेतवाचक एक वचन है, यह, और स्त्रीलिंग है, क्योंकि भाषा जो होती है वो स्त्रीलिंग के लिए होता है। भाषा गिरी, भाषा विशेष है, भाषा की क्वालिटी बताई गई है। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्दों को सही पद परिचय बताइए। तो देखिए पहला है, उन्हें गवारा न था कि कोई शहर सफ़ेद पोश उन्हें मंजिले सफ़र करता देखे। तो यहाँ कोई, तो कोई जो हमारा है वह सार्वनामिक विशेषण है। सफ़ेद पोश उसकी क्वालिटी है, और एक वचन है, और पुल्लिंग है। सफ़ेद पोश कोई व्यक्ति तो नहीं है, तो जातिवाचक संज्ञा है। सफ़ेद पोश कोई पुल्लिंग, और एक व्यक्ति की बात हो रही है और करता है। उन्हें यानी कि एक सर्वनाम है, और कौन सा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उन्हें यानी कई सारे लोग हैं, यानी कि बहुवचन है, और पुल्लिंग है, और कर्म कारक, कर्ता ने कर्म को, यानी ऑब्जेक्ट है। मंझले ये संज्ञा की क्वालिटी बता रहा है, यानी कि गुणवाचक विशेषण है। दर्जे की क्वालिटी बताई गई है, और एक वचन है मंझले, और पुल्लिंग है। कर्ता देखे तो इसमें हमारे पास है सकर्मक क्रिया, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट कारण भी पता है, एक वचन है, पुल्लिंग है, और कृतवाच्य, और कर्ता देखे यानी कि भूतकाल। निम्नलिखित वाक्य में से पद परिचय छांटने हैं। तो दान के खेतों में छोटे बच्चे उछल रहे हैं, तो वहाँ धूप का नाम नहीं, लेकिन सब मस्ती कर रहे हैं। जो धान है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और कई सारे हैं तो बहुवचन है। धान गिरा तो पुल्लिंग है, और संबंध कारक, कर्ता ने कर्म को। छोटे ये गुणवाचक विशेषण है। बच्चे कैसे हैं? छोटे हैं, और बच्चों की क्वालिटी बताई जा रही है, यानी कि विशेषण। बच्चे कई सारे हैं तो बहुवचन, और बच्चे पुल्लिंग। उछलना यानी कि, और कैसे उछल रहे हैं इसका जवाब नहीं मिला, तो ये अकर्मक क्रिया है। कई सारे बच्चे हैं तो बहुवचन है, पुल्लिंग है, और अभी उछल रहे हैं तो वर्तमान काल है और कर्मवाच्य है। वहाँ यानी कि जो वर्ब हो रही है, क्रिया हो रही है, वो किसी स्थान पर हो रही है, तो एक स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। कर रहे हैं की क्वालिटी बताइए, स्थानवाचक है, वहाँ ने, तो एक क्रिया का विशेषण है। लेकिन ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक योजक है, जो दो सेंटेंस को आपस में जोड़ता है। तो दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने के लिए लेकिन, किंतु, परंतु का इस्तेमाल करते हैं, तो समाधिकरण होता है, जिसमें दोनों सेंटेंसेस आपस में इंडिपेंडेंट, मतलब सेम प्रधान वाले होते हैं। पारंपरिक लोकगीतों एवं चैती में शहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है। तो पारंपरिक लोकगीतों में, यानी पहले पारंपरिक की बात करेंगे। पारंपरिक यानी कि क्वालिटी बताई है लोकगीतों की, यानी कि संज्ञा की क्वालिटी बताई है, गुणवाचक विशेषण है। लोकगीत हैं कई सारे हैं तो बहुवचन है, पुल्लिंग है, और लोकगीतों की क्वालिटी बताई गई है। लोकगीतों में हमारा देखिए जातिवाचक है, ये कोई स्पेसिफिक लोकगीतों की बात हो नहीं रही है। कई सारे हैं तो बहुवचन है। लोकगीत गिरा, सुना, पुल्लिंग है, और अधिकरण कारक है, कर्ता ने कर्म को, और अधिकरण में पर आता है, में और पर। एवं समुच्चय बोधक समाधारीकरण, यानी दो सेंटेंस को आपस में जोड़ रहा है, दो शब्दों को जोड़ रहा है, तो एवं, तो दो शब्दों को जोड़ रहा है, तो समाधिकरण योजक कहलाएगा। बार बार, तो जो क्रिया हुई है वो किस तरीके से हुई है, वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण बताते हैं। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण मिलता क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। कैसे मिला है? बार बार मिला है। मिलता सकर्मक क्रिया है, इसका जवाब हमें मिला है, क्या मिलता है? एक वचन है, पुल्लिंग है, और कृतवाच्य वर्तमान काल है, कि अभी प्रेजेंट में हुई है। हम देहरादून घूमने गए, इसमें जो हम है वो सर्वनाम है और उत्तम प्रदेश है। पुल्लिंग है, बहुवचन है, क्योंकि हम कई सारे लोग हैं, करता है, कारक। शशि 10वीं कक्षा में पढ़ती है, तो 10वीं कक्षा यानी कि जो कक्षा है वो 10वीं है, यानी संज्ञा की क्वालिटी यानी विशेषण है। कौन सी वाली विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण है। 10वीं यानी स्त्रीलिंग,
एक कक्षा है तो एक वचन और कक्षा की क्वालिटी बताई गई है। वह स्कूल से अभी भी आया, तो देखिए स्कूल और से दोनों के नीचे है, तो इसमें देखिए संज्ञा है स्कूल, जातिवाचक है, कोई स्पेसिफिक स्कूल की बात तो हो नहीं रही है, एक स्कूल की बात हो रही है, स्कूल गिरा स्कूल आया तो पुल्लिंग है, और कर्ता ने कर्म आपादान से तो स्कूल से, तो इसका मतलब आपादान कारक। वह मेरी बात पर बहुत था, तो देखिए हंसने की क्वालिटी बताई गई है, यानी कि क्रिया विशेषण है। और कौन सा? परिमाण, कितना हंसा, क्वांटिटी बता रहा है तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, और हंसना क्रिया की विशेषणता बताई गई है। योग आई होप आप सभी ने सभी व्याकरण के क्वेश्चंस अच्छी तरह से समझ लिए होंगे और आपको कुछ जनरल आइडिया लग गया होगा कि बोर्ड किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अपनी तैयारी मजबूत रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट।